संत मलोक दास हुए हैं। वो कहते हैं, ध्यान धरो निज रूप का। निज रूप क्या है? अपना रूप। शरीर हमारा रूप नहीं है। इसमें जो जीवात्मा है, जीवात्मा भी इतने शरीर हैं, इतनी आत्माएं हैं। इस जीवात्मा का जो ब्रह्म रूप है इस शरीर में, तद ब्रह्माहम न संशय हो। आत्मा के इस ब्रह्म रूप का ध्यान धरो। ध्यान धरो निज रूप को, काया कीजे भेंट। ये शरीर, ये जीवन, अपना सब कुछ उस परम पुरुष को, परमात्मा को अर्पित कर दो, भेंट कर दो। छूट जाए भय काल का, प्रभु से बाढ़ है हेत। काल का, मृत्यु का, आवागमन का भय छूट जाएगा और उस प्रभु परमेश्वर से हमारे प्रेम का धागा जुड़ जाएगा। संत मलोकदास अपने प्रारंभिक जीवन काल में कंबल बेचा करते थे। कंबल इधर से खरीदे, उधर को बेच दिए। व्यापार था उनका। खत्त्री परिवार में उनका जन्म हुआ था और ज्यादातर कंबल तो वो वैसे ही फ्री में लोगों को मुफ्त में बांट देते। देखा, ये गरीब है, कंबल बेचने जा रहे हैं बाजार में, रास्ते में कोई ठंड में बैठा है, ठिठुरा है, एक कंबल उसके ऊपर डाल दिया। उसके साथी कहते, बस तूने तो कर लिया व्यापार, तेरे बस का कुछ नहीं, तू तो घर का नाश कर देगा। ऐसे रोजगार होता है। वो चुप रहते। एक शाम कंबल आधे बिके, आधे नहीं बिके। कंबलों का गट्ठर उठा के वापस आ रहे थे। शाम हो गई थी, सूरज ढल रहा था। चलते चलते थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठे बैठे नींद सी आने लगी थकान में। एक व्यक्ति आया, देखने में बड़ा सुंदर, खूबसूरत, जैसे कोई राजा महाराजा होता है, पर कपड़े मजदूरों जैसे। कहने लगा, भाई मलूक जी, तुम तो थक गए। बोले, जी हाँ, चलो तुम्हारे कंबल मैं उठा के ले चलता हूं, घर पहुंचाए देता हूं। एक कंबल मुझे दे देना मजदूरी में। बोले, चलो। मलोकदास को तो बहाना चाहिए था कंबल देने का, कैसे इसकी मदद करेंगे। और इतना आकर्षण उस मजदूर के चेहरे पर, उसको देखते ही मोहित हो गए मलोकदास। इतना सुंदर आदमी, कहाँ रहते हो भाई? क्या नाम है तुम्हारा? बोले, मेरा नाम विष्णु है, मैं यहां का नहीं हूं।
तुमको यहां बैठे देखा तो इधर चला आया। बोले अच्छा। जब वो कंबल उठा के ले चल रहे थे विष्णु, तो रास्ते में मलोकदास बोले अब तुम थक गए होगे, लो अपना कंबल ले लो और वापस चले जाओ। बोले नहीं, मैंने जो वादा किया है तुम्हारे घर तक इस बोझ को छोड़ूंगा। बोले ठीक है। घर के सामने आ गए। बोले आप चलो घर के अंदर, यही घर है, वहां रख दो, और ये सामने जो व्यक्ति है इससे मैं 2 मिनट बात करके अभी आता हूं। सामने मेरी माता जी घूम रही हैं, उनको बता देना। तो वो विष्णु कंबल उठाए हुए बोले माता जी ये मलोकदास के कंबल है, कहाँ रखूं? बोले मलोक के कंबल? बोले हाँ। वो कहाँ है? वो बात कर रहा है किसी। अरे बड़ा लापरवाह आदमी है ये तो। लो चलो तुम कंबल इधर रख दो और बैठो, इतना वो आता होगा, तुम कुछ खा पी लो। एक कमरे में उसको बैठाया विष्णु को, खाने के लिए कुछ सामने रखा और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। उन्होंने सोचा कहीं ये मजदूर चोर ना हो और कुछ चुरा के भाग जाए या एक आध कंबल उठा के भाग जाए। तो जब तक वो मलूक आ नहीं जाता तब तक मैं इसको ऐसे ही बंद रखूंगी। होशियारी में उसने बंद कर दिया बूढ़ी माता ने। थोड़ी देर में वो मलोकदास आ गए। बोले विष्णु कहाँ है? अरे तेरी तो अकल मारी गई है, तो किसी पे भी यकीन कर लेता है, कोई चोर हो ढोर हो, तेरा सामान लेके भाग गया तो क्या होगा? अरे माँ मैं तो सोचता हूं कोई लेके भाग जाए तो अच्छा है, कम से कम मेरे सिर का बोझ तो कम हो। बोले तुझसे बहुत दुखी हैं हम, तो कुछ करने वाला नहीं है, तो सब कुछ नाश कर देगा, लुटा देगा। बोले विष्णु को तो पता कहाँ है? बोले अरे मैंने बंद कर दिया है बाहर से उसे, इस कोठरी में बैठा है, कभी कुछ लेके भाग जाता। बोले मां तेरी अकल भी खराब है, हर एक आदमी को चोर समझती, हर एक को पता नहीं क्या समझती। इतना अच्छा आदमी विष्णु तो उसे चोर कह रही है। कह रही नहीं, होगा चोर जरूर, वो देख ले। अब वहां उसने वो कुंडी खोली तो जो उसको खाने को दिया था वो तो खा चुका और वो था ही नहीं वहां, और कोई दरवाजा भी नहीं था, एक ही दरवाजा था उस मकान का। मां से बोला कहाँ बैठा था? यहां तो था, ये बर्तन तो रखे हैं, ये उसका बचा हुआ थोड़ा सा खाना तो रखा है। अब जैसे ही वो मलोकदास वहां बैठे और उन्होंने सोचा इसका बचा हुआ थोड़ा सा मैं खा लूं, खाते ही विष्णु का भोग था वो, अंदर में ऐसी जोर की बिजली चमकी, बेहोश हो गए। कहते हैं कई दिनों तक उस कमरे में बेहोश पड़े रहे। घर वालों ने सोचा पता नहीं इसको क्या हो गया। होश आया, पता नहीं कहां कहां बैकुंठ में घूम के आए थे, इधर उधर विष्णु के पास। बोले तुझे हुआ क्या? ये था कौन जिसे तू लाया था? उन्होंने कहा मैंने बताया नहीं था ये विष्णु था। अरे विष्णु के तो 4 हाथ होते हैं, ये तो ऐसा ही था, मजदूर था। बस उस दिन से
उन्होंने विष्णु को अपना मित्र मान लिया। मलोकदास ने घर गृहस्थी से बिल्कुल मन उचाट हो गया। थोड़ा बहुत काम करते और बैठ जाते। साधुओं की संगत में रहने लगे। परमेश्वर के प्रेम में गीत लिख लिख के गाने लगे। उन्हीं में उनकी ये प्रसिद्ध वाणी आती है, ध्यान धरो निज रूप को, काया कीजे भेंट, छूट जाए भय काल का, प्रभु से बढ़े हेट। अपने निज रूप का ध्यान करो, उस ब्रह्म पुरुष का ध्यान करो जो हमारे भीतर है। और ये शरीर और शरीर से संबंधित जो कुछ भी है संसार में हमारे पास, सब कुछ उस आदि पुरुष को भेंट कर दो। काल और मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और वो प्रभु परमेश्वर बढ़ के आगे स्वयं हमें अपने हृदय से लगा लेगा। ये संत मलोकदास जी की वाणी है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।